एजुकेशनल के आज के वीडियो में दोस्तों आज मैं सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें आप सभी दोस्तों को रोटेशनल वेक्टर की कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं कि हम रोटेशनल वेक्टर को बेस वेक्टर लेके किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कैसे हम उसके कैरेक्टर्स पा सकते हैं। तो शुरू करता हूँ। रोटेशनल वेक्टर ऑन मॉलिक्यूल दोस्तों रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो ये सेंट्रल एटम होता है उसमें से पास होती हुई एक जेड एक्सिस है, यानी कि वो जेड अक्स जो है उसको हम प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस से जानेंगे। तो रोटेशन अबाउट एन एक्सिस दोस्तों किसी भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट में से पास होती है, वो एक जो प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस है उसको अगर हम उस रोटेशन वेक्टर एज बेस वेक्टर पसंद करें तो इट कैन बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर वे। जेड एक्सिस इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। दोस्तों ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एक एक्सिस है उसको हम जेड अक्ष एज रोटेशन एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। देन इफ द रोटेशन इज स्टिल इन द सेम डायरेक्शन, दोस्तों अगर हम उसी एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हैं, किसी भी एंगल से रोटेशन करते हैं, तो वही दिशा में फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन द रिजल्ट इज कंसीडर्ड सिमेट्री। ओके, अगर हम किसी भी अक्ष के ऊपर सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हम रोटेशन करेंगे और उस रोटेशन के दौरान हमें रिजल्ट उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, तो वो रोटेशन सिमेट्रिक रोटेशन माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम सेंटर में से परपेंडिकुलर जो प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस जेड है उसके ऊपर हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और यू कैन गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ई जो क्रिया करेंगे इन केस ऑफ ई एंड C2, अगर हम ई मीन्स तदेव मीन्स नथिंग हैज़ बीन डन या 360 रोटेशन, अगर हम इसको जेड एक्सिस के ऊपर 360 रोटेट करेंगे तो नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर हम C2 मीन्स यहाँ से पास होती है वो जेड एक्सिस के ऊपर, हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करते हैं। कौन सी दिशा में? यही डायरेक्शन में अगर हम 180 रोटेट करते हैं तो भी उसकी डायरेक्शन जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसका मतलब है जेड एक्सिस के ऊपर मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट करते हैं तो जेड एक्सिस की रोटेशन जो डायरेक्शन है उसमें ई और C2 ये दोनों सिमेट्री ऑपरेशन के दौरान उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो ई इन केस ऑफ ई एंड C2 there will not be any change, so symmetric,
कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये रोटेशन सिमेट्रिक रोटेशन है। ओके, तो फर्स्ट इन टेबल ये आप देख सकते हैं, जेड एक्सिस के ऊपर अगर हम रोटेट करते हैं तो कोई बदलाव नहीं आता है। वैसे भी जेड एक्सिस के ऊपर हम रोटेट करते हैं तो किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन के दौरान कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब टोटली सिमेट्रिकल है। ओके, लेकिन यहाँ पर इफ द रोटेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज, देन द रिजल्ट इज कंसीडर्ड एंटी सिमेट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सिग्मा एक्स जेड एंड सिग्मा वाई जेड, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ये कैरेक्टर टेबल लिखा है वो H2O जैसे मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप, जिन जिन मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप C2V होता है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो ये C2V का कैरेक्टर टेबल है, उसमें 4 सिमेट्री ऑपरेशंस E, C2, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Z एक्सिस के ऊपर ये Z एक्स है, लेकिन अगर हम सिग्मा YZ करते हैं, देखिए सिग्मा YZ करते हैं और सिग्मा XZ करते हैं, सिग्मा YZ एंड सिग्मा XZ, यहाँ पर देखिए आप सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ, ठीक है। तो सिग्मा XZ जो है वो X एक्सिस ये है और Z एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो Z और ये X में से पास होता है, तो जाहिर है कि ये Y डायरेक्शन जो है, Y की रोटेशन है वो यहाँ पर दिखेगी और बिल्कुल एंटी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी। तो आप देख सकते हैं ये रोटेशन हमें ऐसे दिखने लगेगा, तो रिजल्ट विल बी एंटी सिमेट्रिक -1। तो ये हम सिग्मा XZ अगर देखें तो XZ X अक्ष एंड Z अक्ष में से पास होता हुआ जो मिरर प्लेन है सिग्मा YZ है ना, सिग्मा YZ, इट विल गिव नेगेटिव, राइट। ये देखिए, और अगर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो रोटेशन में देखिए ये सिग्मा XZ है और ये सिग्मा YZ है, ठीक है। तो दोनों में Z अक्ष के ऊपर अगर हम रोटेट करते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसलिए इन दोनों की जो ये बताई है RZ, देखिए ये RZ है तो सिग्मा YZ उसमें भी बदलाव आ गया, एंटी सिमेट्रिक। RZ के ऊपर अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो सिग्मा XZ जो है उसमें भी रोटेशन एंटी डायरेक्शन में दिखेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर दोनों के कैरेक्टर्स -1 है, लेकिन E एंड C2 के किस्से में यहाँ देखिए आप RZ, यहाँ मैंने येलो हाईलाइटेड जो किया है वो RZ है, तो यहाँ मैंने RZ के सभी सिमेट्री ऑपरेशंस दिखाए हैं दोस्तों। अगर हम RZ को लेके ये सिमेट्री ऑपरेशंस करते हैं तो RZ में E एंड C2 के हिस्से में आप देख सकते हैं RZ की लाइन में E एंड C2 ये दोनों अपनी दिशा नहीं बदलते हैं, रोटेशन की दिशा, और ये दोनों में रोटेशन की डायरेक्शन बदल जाती है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ -1 लिखा है। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अगर RZ के ऊपर रोटेशन करते हैं तो इस तरह से RZ के कैरेक्टर्स चारों सिमेट्री ऑपरेशन में इस तरह हमें मिलते हैं। दोस्तों सिमिलरली इफ़ वी कैन गो फॉर RY, अगर हम ये RY का रोटेशन जो ऑब्जर्व करेंगे RY के ऊपर और ये चारों सिमेट्री ऑपरेशंस देखेंगे तो RY यहाँ पर है, RY में E में +1 आएगा, C2 में -1 आएगा,
ठीक है। आर वाई में सिग्मा एक्स जेड +1 आएगा, सिग्मा वाई जेड -1 आएगा। और इसी तरह से अगर हम आर एक्स के ऊपर रोटेट करते हैं, ये आर एक्स के ऊपर रोटेट करते हैं, तो यहाँ आर एक्स है उसकी लाइन में ये देखिए आर एक्स में ई में +1 आएगा, C2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो रोटेशन है वो C2 करने के बाद Z के ऊपर अगर हम रोटेशन करेंगे, सॉरी X के ऊपर अगर हम रोटेशन करेंगे तो ये रोटेशन C2 करने के दौरान इट विल यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए -1 लिखा है। देन सिग्मा एक्स जेड उसमें भी यहाँ का रोटेशन ऑपोजिट दिखेगा, और सिग्मा वाई जेड ये सामने वाला अरीसा होगा, तो यहाँ जो रोटेशन हम करेंगे वो वैसा का वैसा दिखेगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी रोटेशन एक्सिस पसंद करके हम ऐसे कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी ऑर्बिटल फंक्शंस मैंने लिया है। डी ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं ये मैंने डी एक्स वाई ऑर्बिटल आपके सामने रखी है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ सिमिलर वे। तो इसमें भी हम रोटेशन कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पर जरा गौर से देखिए। तो ये डी एक्स वाई, एज वी नो दैट डी एक्स वाई इज ऑलरेडी ओरिएंटेड बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, तो E एंड C2, अगर हम E एंड C2 को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और द Z एक्सिस इज पॉइंटिंग आउट द स्क्रीन, यहाँ Z एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो E एंड C2 के किस्से में यहाँ देख सकते हैं कोई चेंज नहीं होता है। और सिग्मा एक्स जेड एंड सिग्मा वाई जेड, यहाँ मैं सिग्मा एक्स जेड करूँगा तो इट विल रिफ्लेक्ट हियर, दिस विल रिफ्लेक्ट हियर, तो उसका जो हमें परिणामी रिफ्लेक्शन है वो इस तरह से दिखेगा। इन केस ऑफ सिग्मा वाई जेड, अगर हम सिग्मा वाई जेड यहाँ से लेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट हियर एंड दिस विल रिफ्लेक्ट हियर, तो भी हमें रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखेगा। यानी कि ये दो किस्से में सिग्मा एक्स जेड एंड सिग्मा वाई जेड में दोनों में दिशा बदल जाती है। देखिए यहाँ फंक्शन, बेसिस फंक्शन हमने डी ऑर्बिटल्स ली है, तो डी ऑर्बिटल्स को अगर हम एज अ बेसिस फंक्शन लेंगे डी एक्स वाई, देखिए डी एक्स वाई, ठीक है, तो डी एक्स वाई में आप देख सकते हैं ई और सी टू, ये एक्स वाई ई और C2 जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन सिग्मा एक्स जेड एंड सिग्मा वाई जेड उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, इसलिए यहाँ पर -1 और -1 लिखा है। दोस्तों इसी तरह से हम सिग्मा एक्स जेड भी ले सकते हैं, तीसरी डी ऑर्बिटल सिग्मा वाई जेड भी ले सकते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। तो इसी तरह से ये दोनों के कैरेक्टर्स भी इस तरह से हम गेन कर सकते हैं, और इसी तरह से हम पूरे कैरेक्टर टेबल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कोई भी वेक्टर को एज अ बेसिस फंक्शन ले, या Tx, Ty, Tz लेते हैं, या फिर Rx, Ry, Rz लेते हैं, या किसी ऑर्बिटल को हम बेसिस फंक्शन के जरिए लेते हैं, तो dxy, dxz एंड dyz एंड dz² dx² - y², तो हम इस तरह से कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर टेबल में हम पाए जा सकते हैं, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको इस स्लाइड के ज़रिए बताने की कोशिश की है। दोस्तों अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर आपके बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको और भी अच्छे हर हफ्ते वीडियोस नए मिलते रहे, और आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।